वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जीके स्पेशल क्लासेस के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें और रोज़ाना अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आज हम बात करेंगे कि पिछले 2 महीने के अंदर पारा शिक्षकों के मुद्दे पर क्या विकास हुआ और पारा शिक्षकों का आंदोलन कहां तक पहुंचा है। सारी घटनाक्रम पर आज हम डिटेल्स में बात करेंगे और साथ ही ये बताएंगे कि आने वाले 2 महीने के अंदर कौन कौन सी योजना पारा शिक्षकों को लेकर के बनाई गई है और किस किस योजना से ऐसा लगता है कि सरकार वहां झुकेगी और बातचीत के लिए आगे आ जाएगी। पिछले 2 महीने में यानी कि अगस्त और सितंबर महीने 2018 में अगर देखा जाए तो पारा शिक्षकों का मुद्दा 3-4 स्थान पर सक्सेस की ओर गया है। पहले बात करेंगे कि सरकार द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया है, जिसमें मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी को एक जिम्मेवारी दी गई है कि वो पारा शिक्षकों के मुद्दे पर बात करें और उन्हें सही रास्ता, जो भी उसका उचित रास्ता निकलता हो, उसका समाधान खोज लें। दूसरी कि पारा शिक्षक का मुद्दा अब डिपेंड करता है आने वाले समय में कि बिहार के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या जजमेंट आएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला है जिसमें शिक्षा मित्र का सैलरी बढ़ाने को लेकर डिमांड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बहस लगातार चल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार ये पूछा है कि टीचर को अंतिम कितना पैसा देने की योजना है सरकार की। अगर बिहार में सरकार जो भी पैसा देने को राजी हो जाती है तो झारखंड में पारा शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और इनका जो मुकदमा है हाई कोर्ट में यह भी मजबूत हो जाएगा। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार 25,000 रुपया मानदेय देने पर राजी हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि सैलरी को 50,000 रुपया तक भी किया जा सकता है। तो पहला ये मुद्दा है जहां पर पारा शिक्षकों के सामने आने वाले 2 महीने में ये भविष्य तय करेगा। दूसरा, अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है तो पारा शिक्षक अपना दबाव बढ़ाने में मजबूत हो जाएंगे और सरकार के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देंगे। तीसरा, विपक्षी पार्टी झारखंड में पारा शिक्षक के मुद्दा को राजनीतिकरण करने में लग गई है। मसलन हाल के दिनों में जब हेमंत सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के सुप्रीमो, जब झारखंड में पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जमशेदपुर, ईचागढ़, चाईबासा क्षेत्र में आए थे संघर्ष यात्रा के दौरान, तो उन्होंने भी पारा शिक्षकों के बारे में यह कहकर कि सरकार शराब बेचने वाले को 30 से 35,000 देती है, लेकिन पारा शिक्षक को इतना कम मेहताना क्यों दिया जाता है। ऐसे में सरकार बैकफुट पर चली गई, सरकार के ऊपर एक दबाव आ गया। दूसरी ओर जेवीएम भी इस मुद्दे को लपकने की तैयारी में है। जेवीएम भी अपने कई राजनीतिक सभा में बोल चुकी है कि अगर उसकी सरकार बन जाती है तो आने वाले समय में पारा शिक्षकों को वह परमानेंट कर देगी और साथ ही साथ मानदेय बढ़ाने पर भी विचार करेगी। अब देखना यह है कि सरकार, अभी जो सरकार है, किसी समय में जब ये विपक्ष में थी तो पारा शिक्षकों के बारे में ये कहा करती थी कि आने के बाद परमानेंट कर देंगे, और जो आज विपक्ष में है, जब वो सत्ता पक्ष में थे उस समय वो नहीं कर पाए। सब मिलाकर के एक वोट बैंक की तरह अब यूज हो रहे हैं पारा शिक्षक। ऐसे में पारा शिक्षकों की ओर से एक सुदृढ़ प्लान बनाने की जरूरत महसूस होती है, जिसमें उनका एक गुट ऐसा हो। अभी तो सारे गुट एक साथ हैं, उनमें जो कोर कमेटी बनाई गई है उनके लिए एक ऐसी योजना होनी चाहिए कि जब तक लास्ट फिक्सेशन या तो सैलरी या परमानेंट, जब तक ये नहीं होगा हम किसी भी हालत में अपना आंदोलन को वापस नहीं लेंगे, या फिर परमानेंट होने के बाद ही हम लोग आगे की विचार और रणनीति तय करेंगे। जब इस प्रकार से कोई योजना बनाई जाती है तो पारा शिक्षकों को अपने साथ में जो सफाई कर्मी, जो सफाई मित्र हैं, उनको भी अपने साथ कर लेना चाहिए, और जो स्वास्थ्य मित्र हैं, जो शिक्षा के साथ साथ हेल्थ वाले जो लोग हैं और जो सफाई वाले लोग हैं, अगर ये टीम पारा शिक्षक संघ तैयार करने में सफल हो पाती है, मतलब तीनों को अगर
एक कर दिया जाए और संघर्ष एक साथ करेंगे, तो ऐसे में सरकार और जो दूसरी पार्टियां हैं दोनों के ऊपर एक दबाव होगा कि सभी लोगों को एक साथ लेकर के हम कोई रणनीति बनाएं या फिर इनकी बात को जल्द से जल्द मान लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव में हमारा बहिष्कार कर देंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले 2 महीने में बायोमेट्रिक हाजिरी के मुद्दे पर पारा शिक्षकों ने कहा कि वो किसी भी हालत में जो है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं देंगे और वो हाजिरी जो है वो रजिस्टर से ही बनाएंगे, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो पहला, ये उनकी एक नैतिक जीत मानी जा रही है। दूसरा कि जब इन्होंने आंदोलन शुरुआत किया कि जिला स्तर पर धरना देंगे, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के पास देंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, सांसद से मिलेंगे, तो ये रणनीति भी बहुत हद तक कारगर हुई, क्योंकि इसके बाद सरकार ने रांची में इनका आंदोलन करने के पहले ही इन्हें वार्ता के लिए बुला लिया। हालांकि 1 महीना इसको डिले कर दिया। जो मामला सितंबर 2018 में पूरा होना चाहिए था वो अब अक्टूबर नवंबर के महीने 2018 में चला गया है, तो थोड़ा सा डिले हुआ है। तीसरा कि जो 4 गुट थे अलग अलग, वो चारों एक साथ एक टीम में शामिल हो गए हैं, तो ये भी एक नैतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है और आंदोलन मजबूत होने की चांस लग रही है। आने वाले 2 महीने में पारा शिक्षकों का भविष्य क्या होने वाला है, बहुत कुछ निर्भर करता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट में जो इस समय में लड़ाई चल रही है बिहार वाला, अगर वहाँ पर जजमेंट बिहार में जो शिक्षा मित्र हैं उनके पक्ष में आ जाता है, तो ऐसे में एक बड़ा फैसला होगा और झारखंड पारा शिक्षकों के लिए भी ये सुदृढ़ का रास्ता खोल देगा कि इनकी सैलरी भी कम से कम 25,000 रुपये कर दी जाए, क्योंकि ये निर्णय बिहार सरकार ने हलफनामा में सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है। दूसरा कि छत्तीसगढ़ के जैसा अगर परमानेंट करने वाला जजमेंट आ जाता है तो ये एक और बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तीसरा, झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को भी परमानेंट करने के लिए हाईकोर्ट का आदेश है, और दूसरी ओर ऊर्जा मित्र जो हैं जो डीवीसी में काम कर रहे हैं उनके साथ उनका भी प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। और कॉन्ट्रैक्ट के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि 2008 से के बाद मैंने 8 तक में, आप 2008 तक में जितने लोग पहले से काम कर रहे हैं सारे लोगों को परमानेंट कर देना चाहिए, और अगर सारे लोग परमानेंट हो जाएंगे तो एक सही कदम होगा सरकार का। और साथ ही साथ सरकार को ये तय करना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी कोई योजना वो लागू नहीं करे जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को दिक्कत हो या फिर वह उन्हें एक ऐसा लगने लगे कि उनका शोषण हो रहा है। कम से कम मिनिमम सैलरी देने की शुरू से ही शुरुआत करनी चाहिए। वह आज के महंगाई जो है, इस महंगाई में 8 से 10,000 रुपये के बीच में आखिर होता क्या है। तो ये एक रणनीति होगी जो आने वाले 2 महीने में यानी कि नवंबर 2018 तक पेशेंसली लोगों को देखना होगा, और हम आपको वो सारी चीज़ों को लगातार दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे जो अप टू डेट होगा और सटीक होगा, मतलब जो होने वाला है हो चुका है और जो सही चीज़ होगा। क्योंकि आप यूट्यूब में देखते होंगे कि बहुत सी चीज़ें फर्जी आ जाती हैं, जो घटना नहीं भी घटती है वो झूठा सांत्वना दे करके भी न्यूज़ चला दिया जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि जिसमें सत्यता हो और जो बात सच हो वही आपको बताना है, झूठा आश्वासन नहीं देना है। क्योंकि मान लीजिए हम आज एक दिन के लिए झूठ आपको चैनल पर दिखा दें और आप उस दिन वाहवाही करिए और बाद में आप फिर हमें ही आप दोषी ठहराइए। तो ये हम एक रिक्वेस्ट आपसे और करेंगे कि हमारे जो चैनल है उसमें कई सरकार के स्तर से भी पदाधिकारी आने वाले हैं और जो विपक्ष के नेता है वो भी आने वाले हैं। साथ ही साथ पारा शिक्षक संघ के भी जो अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो भी हमारे चैनल पर पहले भी आए हैं, हाल में भी आएंगे। तो आप अपने सारे क्वेश्चंस जो है आपके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है पारा शिक्षक संघर्ष को लेकर के, तो वो आप अगर उस सवाल को आप उसमें भेजते रहिए। हम सारे लोगों का सवाल जो कॉमन होगा आपके नाम के साथ, आप अगर अपना प्रखंड भी लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं, अपना स्कूल लिखते हैं वो भी लिख सकते हैं। हम आपका वो जेन्युइन जो सवाल होगा उसको ज़रूर उठाएंगे और आपका जो डिमांड होगा वो भी सरकार के पास
आपकी उठाएंगे और हाल के दिनों में अलग अलग पार्टी के लोग भी डिबेट में आने वाले हैं। तो आपसे हमारा आग्रह होगा कि आप अपनी भाषा में मर्यादा का ख्याल रखेंगे और किसी भी प्रकार से कोई स्लैंग लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के लिए हो या फिर विपक्ष के लिए हो, दोनों के लिए नहीं करना है। और आपको पेशेंसली काम करना है। जिस प्रकार से संघर्ष एकीकृत पारा संघर्ष मोर्चा कर रहा है, तो इसको हमेशा रखना है, क्योंकि आपकी ओर से अगर चूक हो जाती है, हिंसात्मक चीज़ें होती हैं, स्लैंग शब्दों का सहारा होता है, तो आपका आंदोलन कमज़ोर होगा और सरकार को एक मौका मिलता है उसको सप्रेस करने का। तो ऐसा नहीं किसी भी हालत में होना चाहिए। और आप इतने वर्षों से अगर लगातार काम कर रहे हैं तो पेशेंसली आपको और इंतज़ार करना है और वार्ता के लिए सरकार तैयार है। हमें उम्मीद है कि आपका संघर्ष से आपको लाभ होगा। आने वाले 2 महीने और पिछले 2 महीने में क्या कुछ हुआ और होने वाला है, ये दोनों चीज़ों पर हमने आज आपके साथ में बात की। अगर चैनल आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करेंगे। और हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमसे। हम नई नई चीज़ों पर आपको ये सूचना देते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसा ही हर विश्लेषण पसंद आएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और हमें ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू।